महाराज रावण, इसी दिन के लिए मैं समझाता था आपको कि श्री राम से बैर का परिणाम बड़ा भयानक होगा। अपने हट के कारण आज राक्षसों का परम प्रतापी राजा श्री राम के बाणों से चिता धूल में पड़ा है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। सारी लंका शमशान हो गई है। भैया, भैया, आप असुरों में सिंह के समान थे, किंतु आज वैभवशाली सोने की लंका का अधीश्वर धरती पर एक अनाथ की तरह पड़ा है। भैया, श्री राम से बैर की प्रचंड आंधी ने रावण जैसे विराट वृक्ष को स्वजनों परिजनों सहित मूल से उखाड़ फेंका है। आज आपके बिना सारी लंका अनाथ हो गई है। सारी लंका अनाथ हो गई है भैया, सारी लंका अनाथ हो गई है। महाराज विभीषण, ये समय धैर्य रखने का है। भैया, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भैया। महाराज विभीषण, लक्ष्मण भाई, आज सारी लंका उजड़ गई, उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है, चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्तवंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया।
आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। लरिकाश्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। मां का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा यह है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए
कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, वरन भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह।